तो दोस्तों ये पार्ट 2 होने वाला है। बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा हो ना तो सबसे पहले उसको जाके देख लीजिएगा, नहीं तो फिर ये समझ में तो आ जाएगा। फिलहाल उसको भी आप देख लीजिएगा, इसके बाद चाहे देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो पहला नंबर है, आज मैं आपको 6 तरीके के जो है बुलिश कैंडल स्टिक में पैटर्न बताने वाला हूँ। पहले पार्ट में भी मैंने आपको 6 तरीके के बताए थे। पहला जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं परस्विंग पैटर्न्स आपको यहाँ पे दिखेगा। यहाँ आप देखिए होता क्या है, जैसे कि मार्केट का होता है ना, बियरिश होता है, ऐसे बियरिश होता है और यहाँ पे एक कैंडल इस तरह से बड़ा सा, थोड़ा सा मतलब बड़ा आपको रेड कैंडल दिखेगा, इसको हम बियरिश कैंडल बोलते हैं। उसके बाद जो दूसरा वाला कैंडल यहाँ पे बनेगा ना, ये क्या होता है, जो पहला जो रेड कैंडल है इसका 50 जो इसका क्लोजिंग होता है सेकंड वाले का, इसका 50% जो एरिया है उसके ऊपर यहाँ पे क्लोज होता है। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जस्ट 50% के ऊपर क्लोज हुआ है। तो आपको एंट्री कहाँ पे लेनी है? एंट्री जैसे कि आपको यहीं पे एंट्री ले लेनी है, जैसे जो दूसरा कैंडल है वो बनना चालू हो। और स्टॉप लॉस आपको कहाँ पे लगाना है? ये इसका जो लो है आपको दिख जाएगा ग्रीन वाले का, इसका यहाँ पे आपको एस ले लेना है। और टारगेट आप जो है कि 2 मतलब जस्ट एस का जो है कि डबल या ट्रिपल आप यहाँ पे टारगेट सेट कर सकते हैं। ये आपको बिल्कुल इस तरह से दिखेगा। यहाँ आप देखिए मार्केट बियरिश था, यहाँ पे आपको रेड कैंडल बना और जो ग्रीन कैंडल बना इसके 50% के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एस आप यहाँ पे लगा दीजिए और बाकी सनसनाते हुए आपको यहाँ पे प्रॉफिट देगा, ऊपर ही जाएगा। ठीक है, अब दूसरा आप यहाँ पे देखिए 3 व्हाइट सोल्जर यहाँ आपको दिखेगा। इसमें क्या होता है कि मार्केट जो है पहले यहाँ से बियरिश ही होता है, बियरिश मार्केट रहेगा, उसके बाद एक छोटा सा ग्रीन बनेगा, मतलब इसको हम छोटा सोल्जर बोल सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा बनेगा इससे थोड़ा सा बड़ा बनेगा, ठीक है, वो भी ग्रीन बनेगा। जो तीसरा होगा वो तीसरा और बड़ा सोल्जर बनेगा, इसको हम जो है कैप्टन मान सकते हैं। तो होता क्या है कि मार्केट यहाँ पे बियरिश है, यहाँ से जो है कि फर्स्ट सोल्जर, सेकंड सोल्जर एंड थर्ड सोल्जर यहाँ पे बना हुआ है। तो क्या होता है ना कि सोल्जर भैया आगे आगे जाएगा, जो कैप्टन है मतलब उसको ऊपर लेके जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अपना जो है कि एंट्री ले लेना है, लॉन्ग कर देना है। अब उसके बाद जो है कि आप स्टॉप लॉस जो है कि आप चाहे तो पहले ही कैंडल का यहाँ पे लो, यहाँ पे आप ये सेल लगा सकते हैं, या तो फिर आप जो है दूसरे वाले कैंडल का मतलब यहाँ पे आप ये सेल लगा सकते हैं। पहले लगाएंगे तो हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, अगर आप दूसरा लगा देंगे तो थोड़ा सा चांस बन जाएगा कि स्टॉप लॉस से आप बच सकते हैं, मतलब यहीं से मार्केट अगर नीचे भी आए तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये आपने देख लिया, 3 व्हाइट सोल्जर्स आपको दिख जाएगा इस तरह से, आपको यहाँ पे दिखेगा। तीसरे वाले में बुलिश हरामी क्रॉस आपको दिखेगा। इसमें क्या होता है कि एक बड़ी सी रेड कैंडल बनेगी, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाद ये क्रॉस की तरह दिखेगा, मतलब ये डोजी कैंडल, अभी मैंने आपको पहले वाले पार्ट में बताया था, इस तरह से प्लस का साइन के साथ ये डोजी कैंडल बनेगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से मार्केट बियरिश था, आपको जो है कि एक रेड कैंडल, यहाँ बड़ा सा रेड कैंडल दिखेगा। ठीक है, इसकी विक भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब विक भी जितनी ज़्यादा विक रहेगी उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पे एक क्रॉस आपको दिख गया, यहाँ पे क्रॉस दिखा। और दूसरा जो कैंडल है इसके बाद जब ग्रीन बनना चाहिए, ठीक है, ये ग्रीन बनना चाहिए, तो इसके पहले जो रेड कैंडल था इसका 50% के कम से कम बराबर या ऊपर अगर रहेगा तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एंट्री लेना है। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है कि आप यहाँ से ये आप ये सेल यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर छोटा ये सेल लग रहा है आपको, मतलब कम गैप है, तो आप ये रेड वाले कैंडल के यहाँ तक आप ये सेल लगा देंगे तो थोड़ा सा मतलब आपके लिए अच्छा रहेगा। मतलब कुल मिला के आपको ध्यान देना है कि ये सेल आपका बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर आप जो है कि यहाँ से प्रॉफिट आप बना सकते हैं। चौथा आप यहाँ पे देखेंगे बुलिश इनसाइड बार आपको दिखेगा। इसमें क्या होता है कि एक रेड कैंडल होता है, इसको हम मदर कैंडल बोलते हैं, मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं मदर बार लिखा हुआ है। और जो दूसरा होगा इसका बच्चा, ये छोटा चाइल्ड बार, ये छोटा, ये ग्रीन बनेगा, मतलब इसके 50% से भी कम हो सकता है, 50% से भी कम रहेगा। तो ये मतलब एक ये मदर कैंडल हो गया, चाइल्ड कैंडल आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ आप चार्ट में देखिए, मार्केट बियरिश था, यहाँ से एक बड़ा सा मतलब ये मम्मी बन गई और ये उसका हो जाएगा छोटा सा बच्चा। ठीक है, यहाँ जैसे ही दिखेगा तो आपको सबसे पहले एस यहाँ पे लगाना है। और दूसरा जो कैंडल है ये यहाँ से मतलब इस बच्चे वाले का मतलब जो लोवेस्ट है ना, ये यहाँ से ऐसे मतलब क्रॉस नहीं चाहिए, मतलब नीचे नहीं आना चाहिए, इसके ऊपर ही इसका मतलब क्लोजिंग यहाँ पे देख, मतलब ये लोवेस्ट जो है कि यहीं पे है। ठीक है, इसका जो है कि जब इसके ऊपर जाने लगे तो आप यहाँ पे जो है कि एंट्री ले सकते हैं। आपको ध्यान देना पड़ेगा, एंट्री ले लीजिए, ये सेल आप यहाँ पे लगा सकते हैं, या तो फिर आप जो मम्मी वाला जो लोवेस्ट था आप यहाँ पे लगा दीजिए तो आपको ये प्रॉफिट देगा। ठीक है, पांचवा आप यहाँ पे देख, मैं आपको बता रहा हूँ, ये होता है बुलिश किकर। बुलिश किकर में क्या होता है, मार्केट जो है कि बियरिश रहता है, ठीक है, उसके बाद गैप अप ओपन होता है, मतलब जो अगला कैंडल बनता है, मतलब बनना तो यहीं से ही चाहिए। ओपनिंग प्राइस अगर आप देखेंगे तो ये ओपनिंग प्राइस है इस वाले कैंडल का, तो ओपनिंग प्राइस यहाँ पे आ गया, लेकिन ओपनिंग प्राइस जस्ट जहाँ पे क्लोज हुआ यहीं पे होना चाहिए था इसका ओपनिंग प्राइस। ये दरअसल
अगर आप क्रिप्टो में करेंगे तो वहाँ पे ये गैप अप नहीं ओपन होता है। अगर आप स्टॉक में कर रहे होते हैं या फिर आप जो है कि फॉरेक्स में करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, मार्केट बंद भी होता है बीच में, ठीक है। तो वहाँ पे जब मार्केट खुलेगा तो गैप अप ओपन करता है, इस तरह से गैप अप ओपन करेगा। क्रिप्टो में ज़्यादातर आपको मैक्सिमम टाइम देखने को नहीं मिला, क्योंकि क्रिप्टो क्या है वो 24 घंटे यहाँ पे ओपन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे गैप अप दिया और इसके बाद ये बड़ा सा, मतलब ये जो इसके पहले वाला कैंडल देखेंगे उसके बराबर या उससे बड़ा अगर ग्रीन यहाँ आपको दिखे तो आपके लिए थोड़ा अच्छा रहता है। उसके बाद जैसे यहाँ पे सेकंड वाला कैंडल फॉर्म होने लगे, ये आप देखिएगा कि ये इसका लो ब्रेक ना करे, मतलब यहाँ पे ना आए ये, यहीं से अगर मान लेते हैं यहाँ तक आ रहा है तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। और आप जो है एसएल आपको कहाँ पे लगाना है, इसका जो लो है, मतलब ये ग्रीन वाले का जो लो है, लो के थोड़ा सा नीचे तक आपको यहाँ पे एसएल लगा देना है और आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है, जैसे कि आप यहाँ पे चार्ट पे देख पा रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ आपको दिखाया गया है। तो यहाँ पे जैसे मार्केट बियरिश था, ये वाला कैंडल बना, मार्केट जो है गैप पे फटाक से, मतलब जो है कि बुलिश किकर, मतलब किक, इतना ज़्यादा किक मारा मार्केट में, इतना ज़्यादा मतलब बायर्स आ गए वहाँ पे, क्या हुआ इतने ज़्यादा बायर्स आए, इस वजह से जो है कि मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन हो, मतलब सेकेंडों में यहाँ से यहाँ चला गया, या फिर मार्केट क्लोज होता है उसके बाद जब ये मार्केट ओपन होगा तो यहाँ से ओपन हुआ डायरेक्ट, मतलब गैप अप ओपन हुआ। तो यहाँ आप देखेंगे तो आपको जो है कि यहाँ पे एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस जो है कि आप इसके थोड़ा सा नीचे तक स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे लगा दीजिएगा। स्टॉप लॉस हर ट्रेड में आपको लगाना है, अदरवाइज आप जो है ना कि कभी बहुत बड़ा लॉस कर जाएंगे। यहाँ पे छठे नंबर आप देख सकते हैं, ये है ट्विजर बॉटम। ट्विजर दरअसल इसका मतलब अगर हिंदी में मतलब बताऊँ तो ये मतलब होता है कि ये सॉरी चिमटा, चिमटे को आप जानते होंगे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना तो ये बिल्कुल ये चिमटा का ये जो है कि ये मतलब नीचे वाला हिस्सा ऐसे चिमटा हो, मतलब यहाँ से ये ओपन हुआ है, ठीक है। तो होता क्या है कि ये बड़ी सी रेड कैंडल बनती है, मतलब बियरिश कैंडल बनेगा, उसके बाद जो है यहाँ उसी के लगभग बराबर का सेम वैल्यू का आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगा, ठीक है। ये बुलिश कैंडल हो जाएगा, ये बियरिश कैंडल जो रेड वाला है बियरिश कैंडल होगा। तो होता क्या है कि यहाँ से मतलब ये होता है जितना यहाँ पे बियरिश लोग थे, मतलब जैसे कि मार्केट नीचे जा रहा था, लोग बियरिश थे यहाँ पे, और उसके बराबर के वैल्यू, मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे उतने बायर्स आ चुके हैं, मतलब जो यहाँ पे सेलर्स थे और बायर्स लगभग बराबर हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से पॉसिबिलिटी यही बनती है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो यहाँ आपको एंट्री कहाँ पे लेनी है, जब ये इसके प्रीवियस वाला, मतलब इस लाइन को यहाँ पे क्रॉस करने लगे, नेक्स्ट वाला कैंडल, ये वाला जो कैंडल है, तो आपको जो है कि यहाँ पे एंट्री ले लेना है और आपको स्टॉप लॉस इसके नीचे आपको यहाँ पे एस लगा देना है। तो आपको जो है ना कि प्रॉफिट यहाँ पे मिलेगा। देखिए जितना भी मैंने आपको यहाँ पे चीज़ें बताई हैं वो ज़रूरी नहीं कि 100% सत्य ही हो, मतलब मैक्सिमम टाइम आपका 60, 70, 80% तक मतलब ये चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। तो आपके लिए जो है ना कि अगर आप ट्रेड इन सबको देखते हुए अगर आप ट्रेड लेंगे तो आपका डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। और हर ट्रेड में आपको स्टॉप लॉस जरूर से लगाना है, क्योंकि आप छोटा लॉस हो जाएगा तो आप सह लेंगे, लेकिन आपका पूरा फंड लॉस हो जाए फिर आप नहीं सह पाएंगे, मार्केट छोड़ के भाग जाएंगे आप। उससे अच्छा है कि आप स्टॉप लॉस हर ट्रेड में आपको लगाना ही चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगा कि जो बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न है उसका मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा, उसमें मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा क्या क्या, मतलब 12 तरीके के मैं आपको जो है ना कि बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न बताने वाला हूँ। जब अभी तक मैंने आपको 12 तरीके के बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पे मैं बताया हुआ है, मैंने बता दिया, ठीक है। तब आपको क्या करना भैया, वीडियो को लाइक वगैरह कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना तो कर सकते हैं। बाकी फिर मिलते हैं अदर टॉपिक से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।